फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं। दूसरा क्या रीज़न है कि वो अपने आप टूटते नहीं हैं आयंस बनाने के लिए, वो अपने आप को आयंस में डिसोशिएट नहीं करते, इसीलिए भी कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर इलेक्ट्रिक conductors. Next question is explain how carbon forms a covalent bond with other elements to attain stable configuration. Stable configuration के लिए कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, क्यों? तो क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर लेगा, बट वो अगर लूज़ करेगा तो बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और अगर वो लेगा तो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा सा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, और इस तरह से कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन टू फॉर्म अ C4 एनायन। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये कि कार्बन जो है C4 एनायन क्यों फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा सा होता है, उसमें 6 प्रोटॉन्स ही होते हैं। अब वो इतना छोटा होता है, वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं कर सकता, इसीलिए क्या है, कार्बन जो है C4 एनायन फॉर्म नहीं कर सकता, उसको शेयरिंग ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन टू फॉर्म C4 केटायन। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, कार्बन जो है केटायन जो है क्यों फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो कार्बन एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है उसके लिए, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ शेयरिंग ही होती है और कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। तो यहाँ मीथेन बनाने के लिए कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं हाइड्रोजन के लिए, एक्सप्लेन करना है। तो हम सभी को पता है कि कार्बन की जो वैलेंस आउटर वैलेंस शेल है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या होता है, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जिससे कि दोनों की जो आउटर शेल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं और वो एक नोबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। जैसे कि यहाँ कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं और मीथेन बन रहे हैं। इस टाइम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच बन गए हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 क्लोरीन एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें डबल बॉन्ड बना है एंड दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पता चल रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका मतलब हमें वाटर में बॉन्डिंग क्या होती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स की वो बतानी है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग हुई, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्डिंग होती है 1 नाइट्रोजन एटम की 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इसका मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नाउ व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ डबल बॉन्डिंग है कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। Next will be what would be the electron dot structure of molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू आपको दिखाया गया है। सल्फर के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर एक सल्फर जो है 2 सल्फर्स को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस तरह से 8 सल्फर्स मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है सल्फर का, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।